एक नाव जो रात के अंधेरे को चीरती हुई मुंबई की ओर बढ़ रही थी, पलक झपकते ही एक राक्षसी कार में बदल गई और वीरान सड़कों पर खो गई। मुंबई के एक आलीशान इमारत के पार्किंग लॉट में, जहां चीखों का शोर हमेशा बना रहता था, वहां की अंधेरी रात और भी भयानक थी। इन्हीं चीखों के बीच समुद्र से आए वही राक्षसी कार पार्किंग लॉट में कोहराम मचा रही थी। गाड़ियों को एक एक करके टक्कर मार रही थी और कई कारों को हवा में उछाल रही थी। आखिरकार वह एक खंभे से टकराकर रुक गई। जब कार की हेडलाइट दीवार पर पड़ी तो एक लड़की की गर्दन एक पिशाच द्वारा कुतरी जा रही थी। कार की भयानक रोशनी ने पिशाच का ध्यान भटका दिया और वह लड़की की लाश को फेंकते हुए कार की छत पर कूद गया। उसने एक हाथ से कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हुए ड्राइवर की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कार के ड्राइवर ने पिशाच का हाथ काट लिया। डर के मारे पिशाच भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार का ड्राइवर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पिशाच की ओर बढ़ा। उसकी आंखें जल रही थी और अब वह एक भयानक रूप धारण कर चुका था। पुराने काल का ड्रैकुला, जोरावर उत्तेजना से कांपते हुए पिशाच की गर्दन को पकड़कर उसका सारा खून चूसने लगा। पिशाच की चीखें सुनकर वहां और पिशाच भी आ गए। अचानक इतने सारे पिशाच देखकर जोरावर शांत हो गया। पिशाच भी भूखी निगाहों से जोरावर को देख रहे थे, लेकिन इससे पहले कि पिशाच कुछ कर पाते, जोरावर ने अपने शिकार को फेंक दिया और अपनी राक्षसी कार में वापस आकर समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। अगली सुबह अंधेरी के एक सुनसान और वीरान इमारत में कुछ लोग एक शव के पास शोक मना रहे थे। तभी एक आदमी आया और व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ बोला, मैं अपने मालिकों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगले महीने पूरे शहर के लड़के लड़कियों को नए ड्रग्स के लॉन्च के लिए बुलाया गया है। फिल्म और राजनीति की हस्तियां भी उस रेव पार्टी में आएंगी। तुम लोग एक छोटा सा ड्रग सौदा भी नहीं संभाल पाए। अगर मैं इस जोरावर को खून के आंसू न रुलाऊं तो मैं इस शहर का मेयर कहलाने लायक नहीं हूँ। इतना कहकर मेयर सत्यवीर वहाँ से चला गया। शाम को सत्यवीर पुलिस अधिकारियों से घिरे एक लंबी चौड़ी टेबल के पास खड़ा था और कड़वी बातें कर रहा था। शहर में क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ करो। मैं अपने शहर में इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने डीजीपी रघुवीर पर चीखते हुए कहा। डीजीपी, तुम बड़े बड़े दावे करते हो कि तुम्हारे पास ऐसे अधिकारी हैं जो मिनटों में अपराधियों को मार गिराते हैं। अब कहाँ है वो? कमिश्नर राकेश, तुम कुछ जादू दिखाओ, क्योंकि ये डीजीपी सिर्फ गर्म बिस्तर और ठंडी बियर के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। पिछला डीजीपी कहाँ गया? उसकी लाश का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसने कोने में बैठे इंस्पेक्टर शुभम की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तुमने मेरी अवहेलना की या मेरे आदेशों का पालन नहीं किया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सत्यवीर ने शुभम की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका सारा खून चूस लिया। फिर उसने शुभम की लाश को टेबल पर फेंक दिया। एक सुनसान बंगले में रात के अंधेरे में एक आदमी गोलियों की आवाज से छिपकर बैठा था। साहब, ये जरूर जोरावर है, और अगर ये नहीं है तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई नहीं सर, लेकिन मुझे यकीन है। पुलिस अंदर घुसी और इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने देखा कि जोरावर की लाल आंखें उस पर गड़ी हैं। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और जोरावर पर फायर किया, लेकिन जोरावर के सभी घाव पल भर में ठीक हो गए। जोरावर ने मल्होत्रा को चीर डाला और उसकी कटी हुई गर्दन को पुलिस वालों की तरफ उछाल दिया। अपने साथी की कटी गर्दन देखकर गुस्से में भरकर पुलिस बल ने बेतहाशा गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन जोरावर उस अंधेरे में खामोशी से हंसता रहा। नए साल की पार्टी की तैयारियां शहर भर में चल रही थी। मेयर सत्यवीर ने अपने चापलूसों को स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इस पार्टी में बुलाने की जिम्मेदारी दी थी, जो असल में एक बड़ा ड्रग्स रेव पार्टी था। मेयर खुद ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहा था, जो इंसानों को पिशाच बना देता था।
वह भी धीरे धीरे एक पिशाच बनता जा रहा था और उसे अब बस ताजा इंसानी खून चाहिए था। रत्नागिरी के जंगलों में पार्टी के दौरान जब जोरावर ने देखा कि लोग ड्रग्स लेने जंगल में जा रहे हैं तो वह खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने उनका पीछा किया तो उसे भी देखकर हैरानी हुई, क्योंकि मेयर सत्यवीर ड्रग्स का ओवरडोज देकर उन सभी को पिशाच बना रहा था और अपनी सेना बना रहा था। जोरावर की गंध से प्रभावित सत्यवीर मुस्कुराते हुए बोला, डीजीपी वरुण, आखिरकार तुमने ये जगह ढूंढ ही ली। कोई बात नहीं, आज तुम अभिनेता जैसे लग रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम्हारी जिद ने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जोरावर ने गुस्से में आकर सत्यवीर पर हमला कर दिया, लेकिन सत्यवीर की सेना ने उसे घेर लिया। कमजोर होते हुए जोरावर ने अपनी जेब से इंजेक्शन निकाले और खुद को और भी ताकतवर बना लिया। उसने सत्यवीर की सेना को काबू में कर लिया। सभी लोग भागने लगे। पुलिस बल ने सत्यवीर और जोरावर को घेर लिया। नए डीजीपी सुमन ने जोरावर को पहचाना और उसे सलामी दी। वरुण ने अपना दुखद किस्सा सुनाया, कैसे मेयर ने उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी और उसे एक अनजान व्यक्ति ने एक ऐसा पेय दिया जिसने उसे जोरावर ड्रैकुला में बदल दिया। तभी सत्यवीर ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार जोरावर तैयार था। उसने सत्यवीर का पेट चीरकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। सत्यवीर का आतंक खत्म हो गया था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए पिशाचों का क्या होगा? जोरावर ने कहा, ये लोग पहली बार ड्रग्स के प्रभाव में आए हैं, इसलिए इन्हें मेरे खून से ठीक किया जा सकता है, और जो ठीक नहीं हो सकते उनके बारे में चिंता मत करो, मैं उनके लिए यहाँ हूँ। अगर पिशाचों का आतंक फिर से बढ़ा तो मैं हमेशा उनके सामने मौत बनकर खड़ा रहूंगा। मुंबई मेरा शहर है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा।